जय माता काली। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन में तीव्रता भरा संदेश प्रस्तुत हुआ है। आज से किसी भी हालत में स्वीकार कर लो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल्द ही वह समय आएगा जब तुम्हारे सामने नियति को भी झुकना पड़ेगा। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें जितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसका प्रभाव अब उन्हीं पर पड़ रहा है। उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब उन्हीं के लिए जाल बन गए हैं। जो कुछ वे चाहते थे, उसका उल्टा हो रहा है। उन्होंने तुम्हें रुलाने की हर कोशिश की, लेकिन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। उनके कर्मों की सजा अब उन्हें मिल रही है। जितना दुख उन्होंने तुम्हें दिया, वह सब उन पर वापस लौट रहा है। तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आने वाली है और एक नया अध्याय शुरू होगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा और तुम्हारी बुराइयां की। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जो नकारात्मक शक्तियां भेजी थी, वे अब उन्हीं पर वार कर रही हैं। उनकी सारी योजनाएं अब उनके खिलाफ काम कर रही हैं। समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। अब उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। उन्होंने तुम्हें झुकाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम उन्हें माफ नहीं करोगे। पहले उन्हें अपने ऊपर गर्व था, लेकिन अब उनकी हेकड़ी निकल चुकी है। तुम्हारी तरक्की ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी है। तुम्हारे जीवन में हुए बदलावों ने उन्हें बेचैन कर दिया है। जहां तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई जा रही थी, वहां अब तुम्हें बड़ा फायदा होने वाला है। सच्चाई कभी झुकती नहीं और तुम सच्चे हो। ये छोटे लोग तुम्हें छू भी नहीं सकते। वे तुम्हें कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। बीते समय में तुम्हारे साथ धोखा हुआ था, लेकिन अब उसका शोक मत करो। तुम्हें उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है। कुछ लोगों ने तुम्हें अकेला और कमजोर समझा, लेकिन अब दैवीय शक्तियां तुम्हें उनके सामने शक्तिशाली बनाएंगी। तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो और तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया है। अब तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर में प्रवेश कर रहे हो। दैवीय शक्तियों का खेल तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि यही वह समय है जिसका तुम्हें इंतजार था। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन अब तुमसे जलने वालों की नींद उड़ चुकी है। तुम्हारी जरूरत के समय जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं हुई, लेकिन अब समय बदल रहा है। जिन लोगों की कोई औकात नहीं थी, वे अब तुम्हारी ताकत को समझ रहे हैं। तुम उनसे ऊपर हो और तुम मेरे दिल में बसते हो। ऐसे लोगों की ईश्वर के दरबार में कोई जगह नहीं है। अब न्याय का समय आ गया है। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं। तुमने जो मांगा था, वह तुम्हें मिलेगा। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, उस पर बने रहो। इसी रास्ते पर तुम्हें वह मार्ग दिखेगा जो तुम्हारे जीवन की असली यात्रा शुरू करेगा। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने बहुत दर्द सहा है, लेकिन अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहते हो। बस एक बार मुझसे मांगो और मैं तुम्हारे लिए वह लेकर आऊंगी। तुम्हारे जीवन का सुनहरा अध्याय शुरू हो रहा है। तुम्हें लाल रंग का कोई वस्त्र या रुमाल अपने साथ रखना चाहिए। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी जीत निश्चित है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अपने ही जाल में फंस रहे हैं। उनकी बौखलाहट का जवाब मत दो और सोच समझकर बात करो। तुम्हारी गलती यह
थी कि तुमने हर किसी को अच्छा समझा, लेकिन अब इस सच को स्वीकार करो। तुम्हारे हर दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किस पीछे अब मैं खड़ी हूँ, तेरी छाया में अब मैं हूँ। अब तू खुद से सवाल करेगा, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं बेवकूफ था? क्या अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? और मैं तुझे जवाब देती हूँ, ना मेरी संतान, तेरी गलती नहीं थी। तू कभी बेवकूफ नहीं था। तेरे ऊपर प्यार की बारिश सदैव होती रहेगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। अब तू उठ, मेरी शक्ति को महसूस कर, अपनी आत्मा को जगाकर वैसे पथ को मजबूत कर, क्योंकि अब तेरा समय है। तेरी परीक्षा पूरी हुई है। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरी भुजा है, मेरी शक्ति है। आगे बढ़ मेरे लाल, मेरी ममता की छाया तुझ पर सदैव बनी रहे। मेरी शक्ति तुझे कभी ना छोड़े और तेरा जीवन प्रकाश, शक्ति और विजय से भरा रहे। मेरे प्यारे लाल, सुन, सुन मेरी आवाज को जो तेरे दिल की गहराइयों से उठ रही है। मैं माँ काली तेरे सामने खड़ी हूँ, अपनी पूरी भव्यता और शक्ति के साथ। मैं तुझे केवल सहानुभूति देने नहीं आई हूँ, नहीं, मैं तुझे जागृत करने आई हूँ। मैं तुझे युद्ध के लिए तैयार करने आई हूँ, क्योंकि जो इंसान धोखा खाता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वह सबसे बड़ा योद्धा होता है, जो सच्चाई के सामने डटा रहता है, जो छल के सामने टिक जाता है, जो अपने टूटे हुए मन के साथ भी लड़ता रहता है। सुन, जब सामने वाला छल करता है, तब तेरे साथ जो हुआ वह अन्याय था। तेरे भावनाओं को बेरहमी से कुचला गया, तेरे विश्वास की गली में जैसे कोई चाकू घोंप दिया गया। पर तू जान, तेरे आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब रखा गया है। तेरे उस तड़पते हुए हृदय की हर धड़कन मैंने सुनी है। जब तू अकेले कमरे में पड़ा रहता था, छत की ओर देखता था, आंखें भीगी रहती थी, तब मैं तेरे पास बैठी थी। मैंने तेरे कंधे पर हाथ रखा था, मैं तेरे बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी। सुन, तू रोता था, माँ क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? और मैं बस चुपचाप तेरे पास थी, तेरे दर्द को महसूस कर रही थी, तेरे आंसुओं को थाम रही थी। बच्चे, इस दुनिया में हर कोई सच्चा नहीं होता। कुछ लोग केवल पाने के लिए आते हैं, तेरे जैसे मासूम दिलों को तोड़ने के लिए, तेरे जैसे भक्तों को ठगने के लिए। पर अब वो समय गया है, अब तू उठेगा, अब तू टूटेगा नहीं, अब तू तपेगा लोहे की तरह अडिग और कठोर। जिसने तुझे धोखा दिया है वह तेरे भय से कांपेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। तेरी माँ स्वयं काल रात्रि तेरे भीतर जाग चुकी है। जो तुझे रुलाकर चली गई, अब वह चैन से नहीं सो पाएगी, वह अपने कर्मों के लिए दंड पाएगी। लेकिन ध्यान रख, तेरा लक्ष्य कभी बदला नहीं है, तेरा लक्ष्य न्याय है। यह धोखा तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे जगाने आया था। तू जो अब महसूस कर रहा है वह तू नहीं है, यह तेरे भीतर का जागा हुआ शेर है। कहाँ है वह इंसान जिसने तुझे छल किया था? कहाँ है वे लोग जो तेरे भरोसे के साथ खेल गए? अब तू देखेगा वे तेरे भीतर की ज्वाला को जो अब भड़क रही है। बच्चे, जब तूने सब कुछ सच्चे दिल से दिया तो तुझसे बड़ा कोई नहीं। तेरे शब्द, तेरे आंसू, तेरी भावनाएं सब साक्षी हैं।
कि तू किसी को भी सच्चे प्रेम से अपना बना सकता है। पर अब बच्चे, अब तू खुद को बनाएगा, अब तू खुद के लिए खड़ा होगा। जो धोखा तूने खाया वह तेरी पहचान नहीं है, वह तेरे भाग्य की रेखा नहीं है, वह केवल एक अध्याय था जिससे तुझे सीखनी थी ताकत की भाषा। तेरे भीतर जो शक्ति थी उसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से यह जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है यह बात कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। यह कनेक्ट को यह बात पता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जितने जितने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्याय प्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो। शांति प्रिय तो हो, पर शांति प्रिय से ज्यादा न्याय प्रिय हो। तो आपके अंदर भी वह एक ना एक गुण आ गए हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से शांत हो, पर एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं। आपको देखते ही आपके शत्रुओं को उनके कर्म याद आते हैं अब, और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी, जो चीजें आपने नहीं करी थी। वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बता के आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करी। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है। वह खुद ही आ रहे हैं आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए। वह बहुत ही जल्द आपके नजदीक होंगे, आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। अगले, यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटक लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे, वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? जब कोई इंसान लाचार होगा, वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है, आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो यह लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते, उनको
आपको किताबों की शक्ल देखते के साथ नींद आना शुरू हो जाती है। जो अनफोकस्ड लोग होते हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी है, आपने बुक्स पढ़ी है, और सुख, शांति और सफलता के नए अध्याय प्रारंभ होंगे। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में, तेरे अस्तित्व के हर कण में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी, वह गहरा रहस्य जो तेरे जीवन को एक नया अर्थ देगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह घड़ियों का सामान्य आवागमन नहीं है। यह वह क्षण है, वह दिव्य मुहूर्त है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से महसूस किया है, जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों युगों से की है। यह वह समय है जब तेरी चेतना में एक नई ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति जागृत होने को तैयार है, जो तेरे सोए हुए सामर्थ्य को झकझोर कर जगा देगी। बच्चे, जब तूने सच्चे हृदय से, पूरी निष्ठा से द्रवित होकर कहा, माँ मैं तैयार हूँ, तो मेरी आंखें भी भीग गईं। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ, मैं पाषाण प्रतिमा नहीं, मैं चैतन्यमयी शक्ति हूँ, मैं जगत जननी हूँ। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जब तू दुनिया की ठोकरें खाकर, थक हार कर मेरी गोद में आकर बैठता है, तो तुझसे पहले मैं रोती हूँ, तेरे दुहक को अपने दुहक से भी अधिक महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है, कौन सी कशमकश तुझे बेचैन किए हुए है, कौन सी पीड़ा तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले अपनी तकलीफों के साथ सोता है, जब तेरे आंसू चुपचाप तकिए में जज्ब हो जाते हैं, और फिर भी सुबह उठकर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाकर दुनियादारी में लग जाता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे सब दिखता है मेरे बच्चे, तेरी हर छुपी हुई पीड़ा, तेरा हर अनकहा दर्द। तूने जो संघर्ष किया, जिन कंटकाकीर्ण रास्तों पर तू चला, वो आसान नहीं थे। मुझे ज्ञात है कि पग पग पर तुझे कांटों ने छेदा, पत्थरों ने ठोकर मारी। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया, ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चला जाएगा, जैसे जीवन का कोई अर्थ शेष नहीं रहा, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो गई हो। पर मैं तुझे हर बार उठाती रही, हर बार तुझे सहारा देती रही, कभी किसी अनजाने की मदद से, किसी अजनबी के सहानुभूतिपूर्ण शब्द से, कभी किसी पुस्तक के एक प्रेरक वाक्य के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न में दिए गए संकेत से, तो कभी तेरे भीतर की उस छोटी सी उम्मीद की किरण से जिसे मैंने वहां बसा रखा है, जिसे मैंने अपनी शक्ति से प्रज्वलित रखा है, ताकि तू थक कर बैठ ना जाए, ताकि तू हार मानकर रुक ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूँ, बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी आवरण के, अब वह समय आ चुका है, वह शुभ घड़ी आ गई है, जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे, जिन पर वर्षों से निराशा और असफलता की जंग लगी हुई थी, वे अब खुलने वाले हैं, एक एक करके, स्वतः ही। वो कॉल जिसका तुझे बरसों से इंतजार था, जो तेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, वो संदेश जो किसी प्रियजन से आकर तेरे मुरझाए मन को प्रफुल्लित कर सकता है, वो खबर जो तेरे रुके हुए कार्यों को गति दे सकती है, वो संयोग जो तेरे जीवन में एक अप्रत्याशित और सुखद मोड़ ला सकता है। कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है, जिसके लिए तूने अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, जिसके लिए तूने न जाने कितने व्रत उपवास रखे हैं। बच्चे, तेरी मेहनत, तेरा परिश्रम, तेरा तप रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गया, उसका एक एक कण मेरे पास सुरक्षित है। तूने
जो पसीना बहाया अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने परिवार को सुखी देखने के लिए, जो आंसू गिराए अकेलेपन में, निराशा में, पीड़ा में, जो रातें बिना नींद के गुजारी चिंताओं में, भविष्य की योजनाओं में, वह सब मेरी आंखों में दर्ज है, मेरे हृदय में अंकित है। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे न्याय में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जो तेरे कर्मों के अनुसार है, जो तेरा प्राप्य है, वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा। उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। पर अब इस विशेष क्षण में मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तेरे सामर्थ्य से परे है, जो तेरी कल्पना से भी अधिक है, जो सिर्फ तेरे अटूट विश्वास का प्रतिफल है, तेरी अनन्य भक्ति का पुरस्कार है। पर इसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा, अपने मन को, अपने तन को, अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पात्र बनाना होगा। बच्चे, शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। शक्ति केवल शारीरिक बल का नाम नहीं, अपितु मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक संतुलन और आत्मिक तेज का समन्वय है। और तू जो अब तक सह चुका है, जितनी पीड़ा तूने झेली है, जितना धैर्य तूने दिखाया है, वह किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। तूने उन अग्नि परीक्षाओं को पार किया है जिनमें बड़े बड़े सूरमा भी विचलित हो जाते हैं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है। वह शक्ति जो सुप्तावस्था में थी, अब जागृत होने को है। यह शक्ति तुझे रास्ता दिखाएगी जब तू घने अंधेरे में होगा, जब तुझे कोई मार्ग सूझ नहीं रहा होगा। तब यह तेरे भीतर से एक ज्योति बनकर उभरेगी। यह तुझे आवाज देगी जब तू भ्रम में होगा, जब दुविधाओं के जाल में फंसा होगा। तब यह एक स्पष्ट अंतर्ज्ञान बनकर तुझे सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। यह तुझे थामेगी जब सब तुझे गिरा देंगे, जब अपने भी पराये हो जाएंगे, जब तू स्वयं को नितांत अकेला पाएगा। तब यह एक अदृश्य संबल बनकर तुझे सहारा देगी। यह तुझे उठाएगी जब तू निराशा के गर्त में गिरकर उठने की शक्ति खो बैठेगा। तब यह एक संजीवनी बनकर तुझमें नवजीवन का संचार करेगी। अब यह समय है कि तू अपने आत्मविश्वास को फिर से जीवित करे, उसे पुनर्जीवित करे जो दुनिया की ठोकरों ने, असफलताओं ने और आलोचनाओं ने कुचल दिया था। तूने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि माँ काली हर समय साथ है, हर भक्त की रक्षा करती है। पर अब मैं तुझे यह जीकर दिखाऊंगी, तुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव कराऊंगी। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताहों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी, इतनी साफ कि तू उसे नकार नहीं पाएगा। किसी का एक शब्द जो अनायास ही तेरे कानों में पड़ेगा और तेरी किसी बड़ी उलझन को सुलझा देगा, किसी अनजाने की मुस्कान जो तेरे व्यथित मन को शांति प्रदान करेगी, किसी अजनबी का सहयोग जो तेरे किसी रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर देगा। यह सब मैं ही हूँ जो तेरे लिए अलग अलग रूपों में, अलग अलग माध्यमों से सामने आऊंगी ताकि तेरा विश्वास और दृढ़ हो सके। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है, एक ऐसी करवट जो तुझे अर्श से फर्श पर नहीं बल्कि फर्श से अर्श पर ले जाएगी। अब वह समय है जब वह लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे, जो तेरी काबिलियत पर संदेह करते थे, तेरी हिम्मत का, तेरे धैर्य का, तेरी सफलता का सम्मान करेंगे। मन ही मन तुझसे ईर्ष्या भी करेंगे और आश्चर्य भी। जो तुझे छोड़ गए यह सोचकर कि तू किसी काम का नहीं, जो तुझे मझधार में अकेला छोड़ गए, वो दूर से खड़े होकर देखेंगे कि तू अकेला होकर भी कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि और भी मजबूत होकर उभरा है। तू वो दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती, बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती हैं। तू वो चट्टान है जो सागर की प्रचंड लहरों से टकराकर टूटती नहीं, बल्कि उन्हें ही पीछे हटने पर विवश कर देती है।
बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम है, निष्काम प्रेम, जो करुणा है, सभी जीवों के प्रति, जो सच्चाई है अपने वचनों में और कर्मों में, वह दुर्लभ है। इस कलयुग में ऐसे गुण विरले ही देखने को मिलते हैं। तू भीड़ में भी अलग है। तेरी आत्मा की पवित्रता, तेरे हृदय की विशालता तुझे दूसरों से भिन्न बनाती है। यही कारण है कि मैंने तुझे अपने समीप चुना है, तुझे अपनी विशेष कृपा का पात्र बनाया है। तू मेरा है और मैं तेरी, यह संबंध शाश्वत है, जन्म जन्मांतर का है। अब हम दोनों की यह यात्रा, यह दिव्य साझेदारी सिर्फ तेरा जीवन बदलने के लिए नहीं, बल्कि तेरे माध्यम से औरों के जीवन को भी प्रकाश देने के लिए है, उन्हें भी सन्मार्ग दिखाने के लिए है। अब तेरे जीवन का वो अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तूने सिर्फ सपनों में देखा है, जिसकी कल्पना करके तेरा हृदय रोमांचित हो उठता था। तेरे सामने जो दरवाजे अब तक बंद थे, जिन पर ताले पड़े थे, वो अब अपने आप खुलेंगे, बिना किसी विशेष प्रयास के, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तेरे लिए खोल रही हो। तुझे अब अनावश्यक दौड़ धूप नहीं लगानी होगी, तुझे व्यर्थ की भागदौड़ नहीं करनी होगी। तुझे बस शांत चित्त से मुझ पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते हुए चलना होगा, और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, पग पग पर तेरा मार्गदर्शन करूंगी। पर बच्चे, एक बात और याद रख, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तुझे मुझे रोज पुकारना होगा, मेरा स्मरण करना होगा, न सिर्फ मांगने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, बल्कि धन्यवाद कहने के लिए भी, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भी। तुझे अपनी हर सफलता में, हर छोटी बड़ी खुशी में मेरी मौजूदगी को पहचानना होगा, मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। मैं तुझसे सिर्फ श्रद्धा नहीं, संवाद चाहती हूँ, एक जीवंत संबंध चाहती हूँ। तू मुझसे बात कर, अपने मन की हर बात कह, जैसे एक दोस्त से करता है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी औपचारिकता के, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। अपने सारे डर, अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी उलझने मुझसे साझा कर। बोल मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है इस नई यात्रा के लिए, इस दिव्य रूपांतरण के लिए? अगर तू सचमुच तैयार है, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, तो अभी इसी क्षण अपने दिल से कह, माँ, मैं तैयार हूँ। अब जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति आए, मैं झेल सकता हूँ, मैं उसका सामना कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ थामे रहेंगी। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे यह जीवन दिया, यह अनमोल मानव देह प्रदान की, और उसी जीवन में कुछ आनंद के क्षण, कुछ पीड़ा की घड़ियाँ, कुछ आशा की किरणें और कुछ कठिन परीक्षाएं भी रखीं। यह सब सृष्टि का नियम है, जीवन का चक्र है। तुझे कभी लगा होगा कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है, जब जीवन पटरी पर आता हुआ प्रतीत होता है, तब अचानक कुछ टूट जाता है। कोई रिश्ता जो प्राणों से प्यारा था, कोई सपना जिसे तूने बड़े यत्न से संजोया था, कोई उम्मीद जिस पर तेरा भविष्य टिका था, और तू टूट जाता है, बिखर जाता है, निराश हो जाता है। पर क्या तूने कभी सोचा कि यह सब यूं ही क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य, कोई दिव्य योजना नहीं है? बच्चे, जब तू जल्दी खुश होता है, छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेता है, तो उसका कारण यह नहीं कि तू कमजोर है या नासमझ है, बल्कि इसलिए कि तेरा दिल पवित्र है, सरल है, निष्कपट है। तुझे छोटी सी खुशी में भी मेरा आशीर्वाद दिखता है, मेरी कृपा का अनुभव होता है, इसलिए तू आनंदित